माल न्यूट्रिशन एक हमारे शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित एक टर्म है और इसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण। कुपोषण का मतलब सीधे सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि कुपोषण का मतलब किससे संबंधित है? हमारे पोषण से संबंधित। तो पोषण का मतलब कि जितने भी हमारे शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है, उसमें जितने भी हमारे पोषक तत्व पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए, तो वो पोषक तत्व की कमी हो जाए या फिर उनकी अधिकता हो जाए या उनके असंतुलन हो जाए, तो उससे उत्पन्न की जो शरीर की स्थिति होगी, हम उसको क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। कुपोषण के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे हमारे बालों का झड़ना या मोटापा हो जाना या हमारे टेंशन, एंजाइटी, ठीक है, एडेमा, ओबेसिटी, ये सब हमारे किसके माल न्यूट्रिशन के लक्षण होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन की, तो माल न्यूट्रिशन के कारण क्या होते हैं कि जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स या फिर विटामिन, मिनरल्स, इनकी या तो हमारे शरीर में कमी हो जाए, मतलब शरीर में कमी का मतलब जब हम डाइट से संबंधित जितने भी पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं डाइट से, तो उनमें क्या है, उनकी या तो कमी होगी या फिर उन पोषक तत्वों की अधिकता होगी या फिर उनका असंतुलन होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर क्या होता है? रोगग्रस्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे कि ये माल न्यूट्रिशन या कुपोषण इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये किसकी स्थिति से होगी? जैसे हमारा जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, मतलब जो हमारी संतुलित आहार है, तो वो संतुलित आहार को हम ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं ग्रहण करते हैं इसका मतलब कि जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी या तो हम बहुत ही कम मात्रा में उनको ग्रहण करना है या फिर अधिक मात्रा में ग्रहण करना है, या फिर इनका असंतुलन है। जो भी हमारे शरीर की वृद्धि है या विकास है, ठीक है, उससे संबंधित जो भी पोषक तत्व हैं, अगर हम शरीर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, जैसे कोई नॉर्मल अगर ह्यूमन है, ठीक है, या बच्चा है, तो उनको अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम एक रेंज की बात करें तो लगभग 2100 कैलोरी से 2100 किलो कैलोरी से लगभग 3400 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है 24 घंटे में। एक दिन में लगभग 2100 से 3400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इसके हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, कोई महिला है या कोई पुरुष है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें अपनी डाइट को मैनेज करना होता है। ठीक है। तो उसमें अगर असंतुलन है या फिर उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है या फिर अधिकता है, तो उससे हमारा शरीर क्या है? रोगग्रस्त हो जाएगा और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण। तो क्या है ये? हमारे भोजन में या फिर डाइट में क्या है? पोषक तत्वों की कमी होगी, ठीक है, डिफिशियंसी होगी, या तो डिफिशियंसी होगी या फिर एक्सेस होगा, या फिर इनका कैसा होगा? इम्बैलेंस होगा। ठीक है। किसी पोषक तत्व की इम्बैलेंस के कारण जो भी हमारे शरीर की स्थिति होगी, इम्बैलेंस इन इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मतलब पोषक तत्वों की या तो कमी हो जाएगी हमारे शरीर में या आहार में, या फिर उनका अधिकता हो जाएगी, या फिर उनका इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन होगा इसमें, हमारे भोज्य पदार्थों में, हमारे पोषक तत्वों में। ठीक है। नॉर्मल जो हमारी रेंज है वो कितनी है? 2110 किलो कैलोरी से लगभग 3470 किलो कैलोरी पर डे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर हम बच्चे हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एडल्ट है तो नॉर्मल रेंज की होगी। अगर वुमेन्स है, वुमेन्स में भी क्या, लैक्टेटिंग है या फिर एक तरह से धात्री, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, उनके सभी के लिए बॉडी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट से अलग अलग एनर्जी की आवश्यकता होगी। लेकिन नॉर्मल रेंज क्या, 2100 किलो कैलोरी से लगभग 3400 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें एक दिन में आवश्यकता होती है हमारे शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से ये क्या है कि माल न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी से होगा, किसी भी पोषक तत्व की, या फिर उनकी अधिक मात्रा ग्रहण करने से होगा, या फिर उनमें ये असंतुलन का मतलब इम्बैलेंस के कारण होगा। ठीक है। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे हमारे प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर विटामिन की बात करें, ठीक है, फैट्स की बात करें, ऑयल्स की बात करें,
ठीक है, मिनरल्स की बात करें तो ये सब पोषक तत्व की जो है, या तो इनकी सबकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी से या उनकी अधिकता से या उनके असंतुलन से जो हमारे शरीर की स्थिति उत्पन्न होगी, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण। ठीक है, तो सिंपल से टर्म है कि या तो आहार में मतलब डाइट में किसी पोषक तत्व की कमी होगी, किसी पोषक तत्व की अधिकता होगी, या फिर उनका इम्बैलेंस होगा किसमें, पोषक तत्वों में। तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे कि माल न्यूट्रिशन। ठीक है, या फिर कुपोषण। इसकी नॉर्मल क्या, अगर हम डिटेक्शन या पहचान डायग्नोसिस करें तो क्या हो जाएगा कि जैसे हमारी ड्राई स्किन हो जाएगी, जो हमारी ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, एडेमा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। तो इस तरह की नॉर्मल जो डिजीज हैं वो सिम्टम्स हमें ऐसे दिखाई देंगे। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि ये एक तरह से कैसा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब कि गैर संक्रामक। ठीक है, किस तरह की डिजीज इससे उत्पन्न होती है, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, तो एक कुपोषण की स्थिति क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ये कि नॉर्मल हमारा माल न्यूट्रिशन कुपोषण को हम समझ सकते हैं कि या तो पोषक तत्वों की कमी होगी, अधिकता होगी, या उनमें असंतुलन होगा। न्यूट्रिशन की बात करें, माल न्यूट्रिशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो ओवर न्यूट्रिशन और दूसरा अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब कि जब हम पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में उनका सेवन कर लें। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब हम उनका कम मात्रा में सेवन करें तो उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। इनको हम समझ लेते हैं कि अगर पोषक तत्व की अधिकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन का मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों की अधिकता। ठीक है, पोषक तत्वों की अधिकता। ठीक है, इसके कारण जो पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो भी डिजीज होंगी हमारे शरीर में, जो भी रोग होंगे या जो भी कुपोषण उत्पन्न होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ओवर न्यूट्रिशन जैसे हमारा एक डिजीज होती है ओबेसिटी, क्या बोलती है, जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी का मतलब मोटापा, या कोई भी क्रोनिक डिजीज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब जो भी पोषक तत्व हैं उनको हम अधिक मात्रा में उनका सेवन करते हैं, उनका अधिक मात्रा में अपनी डाइट में उनको सम्मिलित करते हैं, तो उससे क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन। पोषक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक उनकी स्थिति हो जाएगी और वो क्या किसी ना किसी रोग का कारण बनेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोटापा जैसे एक डिजीज होती है। दूसरा क्या है, अगर हम बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अल्प पोषण। क्या होता है, अल्प पोषण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अति पोषण। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम, अति पोषण, और अंडर न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे हम, अल्प पोषण। ठीक है, क्या है, अल्प पोषण। तो अल्प पोषण का मतलब पोषक तत्व की कमी से जो भी हमारे शरीर में स्थिति उत्पन्न होगी या जो भी रोग उत्पन्न होंगे वो किसके कारण होंगे, अल्प पोषण के कारण। ठीक है, मतलब पोषक तत्वों की कमी के कारण। ठीक है, डिफिशियंसी के कारण। ठीक है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी के कारण जो भी हमारे शरीर की स्थिति होगी या जो भी कुपोषण होगा हमारे शरीर में, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये अंडर न्यूट्रिशन है। जैसे
किसी भी विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग, जैसे क्वाशर, जैसे क्या हो जाता है हमारा, स्कर्वी हो जाती है, रतौंधी हो जाती है, बेरी बेरी हो जाता है, ये सब क्या विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। जैसे एनीमिया हो गया, ठीक है, ये सब कैसे हैं, हमारा अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण के कारण होने वाले रोग। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये अल्प पोषण और ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, और बहुत सारे हमारे जैसे पोषक तत्व, प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, एक प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कैसे होते हैं, एक तो क्वाशरकोर होता है और दूसरा हमारा मैरास्मस, ठीक है, क्वाशरकोर और दूसरा क्या होता है, मैरास्मस, ठीक है, मैरास्मस और क्वाशरकोर। ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होते हैं, हमारे प्रोटीन की कमी के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मैरास्मस और क्वाशरकोर दोनों डिजीज किससे होती है, प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है, प्रोटीन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मैरास्मस और क्वाशरकोर। और जो क्वाशरकोर है ये क्या है, हमारा एडेमा का रूप ले लेता है, क्या है, एडेमा। तो इस तरह से प्रोटीन, इस अभी हमने क्या बताया, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाले रोग, जैसे क्या होता है हमारा रतौंधी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर बेरी बेरी हो गया, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, विटामिन E की कमी से होने वाले रोग, विटामिन C की कमी से होने वाला जैसे स्कर्वी, ठीक है, इसके बाद विटामिन D की कमी से होने वाला रोग जैसे ऑस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी जो विटामिन है जैसे एनीमिया, ठीक है, विटामिन B12 और विटामिन B6, इनकी कमी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा अंडर न्यूट्रिशन में आएंगे, ठीक है, जितने भी जो कमी के कारण होने वाले रोग होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर एग्जांपल्स की बात आए अंडर न्यूट्रिशन की, तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, विटामिन E की कमी से होने वाला रोग, बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, इसी तरह से पेलेग्रा हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे हमने क्या बताया, ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से एक और रोग होता है, कौन सा, रिकेट्स, जो बच्चों में होता है, ठीक है, इसी तरह से हमारे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जैसे मैरास्मस हो जाएगा, क्वाशरकोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये ओवरऑल किसका है कि माल न्यूट्रिशन, एक कुपोषण की स्थिति, कि कुपोषण क्या है बेसिकली, कि डिफिशियंसी से होने वाले रोग या फिर किसी पोषक तत्व की अधिकता से होने वाले रोग या फिर उनके असंतुलन के कारण से होने वाले रोग, ठीक है। इससे रिलेटेड है हमारा पोषक तत्वों से संबंधित एक टर्म होती है, ठीक है, और ये क्या है, एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को करती है, ठीक है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल, किसी चीज की कमी या अधिकता के कारण जो भी रोग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब ये गैर संक्रामक रोग होते हैं। इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक ओवर न्यूट्रिशन, दूसरी अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब जब हम पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में उनका अवशोषण कर लेते हैं, उनको आहार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, डाइट के रूप में, ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब कि जब हम पोषक तत्वों का जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें सभी पोषक तत्व, हमारा वृद्धि और विकास के लिए उसमें पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, इससे बहुत सारे रोग होते हैं। और नॉर्मल अगर हम बात करें कि इसके बहुत सारे जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाएगा, खांसी जुकाम बुखार नॉर्मल आता रहेगा, ठीक है, एडेमा हो जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, तो ये नॉर्मल, स्किन क्या है, रूखी हो जाएगी, ठीक है।